हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। मैं आज ही अनूप से कहती हूँ कि बहू से उसके मायके वाले घर की चाबी लेकर तुम्हें दे आए। तुम पैकिंग करना शुरू कर दो, 1-2 दिन में ही उस घर में शिफ्ट कर जाना। कमला जी फोन पर अपनी बेटी लता से बात करके अपने बेटे अनूप को बुलाकर सब बताने लगी। बेटा, तेरी दीदी का ससुराल में सबके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। शिवानी बहू के मायके का घर खाली पड़ा है। बहू से उस घर की चाबी ले ले और लता को ले जाकर वहां अच्छे से शिफ्ट करा। कमला जी की बात सुनकर अनूप शिवानी के पास गया और उससे घर की चाबी मांगने लगा। शिवानी ने अनूप से पूछा कि उसे उसके मायके वाले घर की चाबी क्यों चाहिए। तब अनूप ने बताया कि माँ ने फैसला लिया है कि उस घर में लता दीदी अपने परिवार के साथ रहेंगी। ये सुनने के बाद शिवानी के दिल को बहुत चोट लगी और वो गुस्से से बिफर गई। वो मेरे मम्मी पापा के सपनों का घर है जिसमें मेरी अनमोल यादें हैं। तुमने बिना मुझसे पूछे अपनी बहन को वहां रहने देने की इजाजत कैसे दे दी? ये हक तुम्हें दिया किसने? गुस्से से शिवानी का चेहरा तमतमा रहा था। हक? तेरी हर चीज पर अब हमारा हक है और फिर अच्छे घर की बहुओं का काम होता है ससुराल वालों की बात को सिर झुकाकर मान ले। और फिर वैसे भी तेरे माता पिता के मरने के बाद वो घर खाली पड़ा है। कहते हैं कि ज्यादा दिन घर को खाली नहीं छोड़ते, वरना वहां बुरी आत्माओं का बसेरा हो जाता है। और फिर तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी ननद और उसका परिवार उस घर में रहेगा तो सफाई वगैरह भी होती रहेगी। शिवानी की सास कमला जी अपनी कुटिल वाणी में मिठास घोलते हुए बोली, बुरी नहीं, अच्छी आत्मा का बसेरा है उस घर में। आप लोगों की कुटिलता और चालाकी सब मुझे समझ में आती है। फिर वो अनूप की तरफ देखकर बोली, तुम सबको यही लगता है कि मम्मी पापा के जाने के बाद मैं बहुत असहाय और निरीह हो गई हूँ, लेकिन आज आप सभी की गलतफहमी अच्छे से दूर कर देती हूँ। मैंने आप लोगों की जातियों और बदतमीजियों को सिर्फ अपने मम्मी पापा की वजह से ही सहन किया। हर बार वो लोग अपनी कसम देकर मुझे आप लोगों के खिलाफ जाने से रोक लेते थे, लेकिन अब वो वजह ही खत्म हो गई है। और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि मेरे मम्मी पापा को जब सबसे ज्यादा मेरे साथ की जरूरत थी तो आप लोगों ने मुझे एक बेटी का फर्ज भी पूरा नहीं करने दिया। शादी के बाद सभी फर्ज ससुराल और ससुराल वालों के लिए होने चाहिए, समझी कुछ? सासू मां ने शब्दों के बाण छोड़े। तो फिर आपकी बेटी क्यों नहीं अपने ससुराल में बहू के फर्ज निभाती? शिवानी गुस्से में बोली। अनूप, लगाम लगा अपनी पत्नी पर, इसका बहुत ज्यादा मुंह चल रहा है। ये मेरा घर है और इसे वही करना होगा जो हम चाहेंगे, सासुमा ने कड़कते हुए अपने बेटे से कहा। अनूप शिवानी से कुछ कहता उससे पहले ही शिवानी ने अपनी बात कही, जैसी आपकी मर्जी मम्मी जी। अनूप, कुछ महीनों पहले आपने मेरे सामने एक चॉइस रखी थी, आज मैं आपके सामने चॉइस रखती हूँ, मैं और बिट्टू या आपकी माँ। कोई जल्दी नहीं है, रात भर का समय है, अच्छे से सोच लीजिएगा। अपने 2 साल के बेटे बिट्टू को गोद में लेकर शिवानी अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में बिट्टू को गले से लगाकर शिवानी साइड टेबल पर रखी अपने मम्मी पापा की फोटो को उठाकर बातें करने लगती है। अगर उस दिन आप दोनों ने मुझे अपनी कसम नहीं दी होती तो मैं यूं अनाथ ना होती। क्यों आप दोनों ने मुझे पराया कर दिया? मैं तो आपका बेटा थी, आप सबसे यही कहते थे, फिर आपने ही मुझे बेटे के फर्ज से दूर क्यों रखा? शिवानी अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी। 3 साल पहले शिवानी की शादी अनूप से हुई। अनूप बहुत ही समझदार पति है, लेकिन उसकी समझदारी अपनी माँ और बहन के आगे गायब हो जाती थी। माँ के तेज तर्रार स्वभाव के कारण घर में हमेशा क्लेश होता है। माँ की परछाई लता है, उसने भी अपने ससुराल का माहौल क्लेश से भर दिया। अपने पति को बहला बुझाकर उसने घर में बंटवारा करा दिया और अब अपना हिस्सा लेकर अलग हो रही है। लता का ससुराल और शिवानी का मायका एक ही शहर में है। कुछ महीने पहले शिवानी की मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। उसके पापा अकेले सब संभाल रहे थे। शिवानी को उन्होंने बुलाना चाहा, लेकिन कमला जी ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसे जाने नहीं दिया और कमला जी के बहकावे में आकर अनूप ने भी शिवानी के सामने एक चॉइस रख दी, तुम्हारे मम्मी पापा या मैं और बिट्टू। बेटी की गृहस्थी में कलह ना हो इसलिए शिवानी की मम्मी पापा ने उसे अपनी कसम देकर रोक दिया। इधर शिवानी की मम्मी की तबीयत बिगड़ती ही गई और वो ज्यादा दिन ना जी पाई। पापा भी ये सदमा झेल नहीं पाए और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मम्मी पापा को एक साथ खोकर शिवानी भी अब पाषाण हो चुकी थी। मम्मी पापा के जाने के बाद घर शिवानी के नाम हो गया।
जब से घर की चाबी शिवानी के हाथ आई तभी से दोनों माँ बेटी कमला जी और लता की लालची नजरें उस घर को हथियाने की थी। उन्हें लगा हर बार शिवानी उनकी बात मान लेती थी तो इस बार भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अनूप अपने कमरे में आया तो शिवानी को पैकिंग करते देख हैरान हो गया। तुम कहाँ जा रही हो? उदास और गमगीन आंखों से शिवानी ने अनूप से कहा। बस अनूप, बहुत हुआ। अपनी शादी बचाने के लिए मैंने बहुत इम्तिहान दे दिए, यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा को भी खो दिया, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हें फैसला लेना है कि अपनी माँ की बात मानकर तुम्हें मुझसे और बिट्टू से दूर रहना है या हमारे साथ। अनूप ने शिवानी की आंखों में देखा तो सहम गया। उसे एक लाचार बेटी और टूटी हुई पत्नी दिखी। कुछ देर तक शिवानी और बिट्टू को देखने के बाद उसने फैसला ले लिया और कमला जी के पास गया। अनूप को देख कमला जी बोली, ले आया चाबी? ला, मुझे दे। नहीं माँ, चाबी नहीं लाया और अब उसकी जरूरत भी नहीं है। आपकी जली कटी और ताने सुनकर भी शिवानी ससुराल में सब संभाल सकती है तो दीदी क्यों नहीं? और आपने ही कहा कि शादी के बाद सभी फर्ज ससुराल और ससुराल वालों के लिए होने चाहिए, तो दीदी को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। आज के बाद मैं शिवानी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अनूप की बात सुन कमला जी के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि अब उनके सपनों का घर धाराशाही होने वाला है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।